हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। एज वी वर सॉल्विंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कॉन्सेप्ट्स, है ना, नॉट सॉल्विंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने क्यूबॉइड और क्यूब का खेल, जितना भी खेल था उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको क्लियर करवाए। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फॉर्मूला आप कभी भी रटेंगे नहीं बच्चों, दिमाग में बैठाएंगे जरूर। दिमाग में बैठाना और रटना दोनों अलग अलग चीज़ होती है, तो दिमाग में आपको स्टोर जरूर करना है, रटना नहीं है, ठीक है। समझना है कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, क्यों यूज़ हुआ, क्यों वही फॉर्मूला है, कोई दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज मैं क्या स्टार्ट करने वाला था, मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में कि आज हम सिलेंडर का कॉन्सेप्ट देखने वाले, ठीक है। तो पेन और कॉपी उठाओ और नोट करते जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। सिलेंडर बच्चों, सिलेंडर नाम सुन के ही बच्चों आपको इसका शेप दिमाग में आ जाता है ना। जैसे ही आप सिलेंडर सुनते हो, सिलेंडर का हर किसी ने सिलेंडर देखा है, हर किसी के घर में आजकल एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल है, तो सिलेंडर का शेप तो हर किसी को पता रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये सिलेंडर का शेप है, इसी शेप का सिलेंडर होता है, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक। अब क्यूबॉइड और क्यूब का यूज तो देखा आपने बच्चों, है ना। सिलेंडर का क्या यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा जरूर। पहले हम सिलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सिलेंडर में दो फॉर्मूले यूज होते हैं बच्चों, एक होता है CSA और एक होता है TSA। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, नोट कर लो बच्चों आप। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जो कर्व्ड है वो वाला सरफेस एरिया। और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πRH। ये कहां से आया समझेंगे, ठीक है। और TSA का फॉर्मूला होता है बच्चों πr² प्लस πr² प्लस 2πRH। सर इतना बड़ा फॉर्मूला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। बता रहा हूं बच्चों कहां से, एकदम इजी है ना, एकदम समझने वाली बात है। आपको दिमाग में स्टोर करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, दिमाग में स्टोर करना है, ठीक है। सबसे पहले CSA की बात करते हैं। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब सिलेंडर कैसा होगा, हॉलो सिलेंडर बोल सकते हो आप, ठीक है। नहीं, हॉलो सिलेंडर नहीं बोल सकते हम, चलो हॉलो सिलेंडर नहीं बोल सकते हम, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं कि ये जो है ये चारों तरफ से क्या है, कर्व्ड। फॉर एग्जांपल आप हॉलो सिलेंडर मान लो, ठीक है। हॉलो सिलेंडर मान लो, एक पतली सी शीट ले लिया आपने, मतलब एक कॉपी से आपने क्या किया, पेज को फाड़ा, उस पेज को ऐसे टर्न करके एक गोल शेप बना लिया आपने, तो वो क्या हो गया, हॉलो दिखेगा, है ना। ऊपर से खाली, नीचे से खाली, हॉलो ही दिखेगा। तो वो उसको CSA बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, CSA, ठीक है। जैसे क्यूबॉइड के केस में मैंने बताया था कि वॉलपेपर अगर हमको पुटअप करना है तो किस में करेंगे, वॉलपेपर पुटअप वॉल्स में करेंगे। तो वॉल्स में करेंगे मतलब ऊपर और नीचे का जो फ्लोर है और सीलिंग है वो लेना ही नहीं है हमको। तो जब फ्लोर और सीलिंग नहीं लेना है तो उसके वॉल्स का सिर्फ लेना है, तो वो CSA कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब जो कर्व किया हुआ है, कर्व शेप में किया, उसको कवर किया हुआ है, दैट इज एरिया, है ना। दैट एरिया विल बी कॉल्ड CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये कर्व किया हुआ है, ठीक। तो आपने क्या किया, पेज उठाया, कॉपी का एक पेज फाड़ा और पेज उठा के उसको क्या कर दिया, टर्न कर दिया, ऐसे सर्कुलर शेप में बना लिया। अब वो सर्कुलर शेप में बना लिया आपने, तो सर्कुलर शेप बना लिया, तो उसके लिए उसका हमको एरिया निकालना है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वो सर्कुलर शेप बना रहा है। तो आप क्या लिखोगे, पहले सरकमफ्रेंस का 2πr, है ना। मान लो उसका रेडियस r है, तो उसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक है। 2πr मिला। अब
ये देखो, अब ये अगर मैं एक लाइन की बात करूं, एक स्ट्रिप की बात करता हूं, ये हमने क्या किया, एक स्ट्रिप काटा, ये एक स्ट्रिप हमने काटा बीच का, तो उसका सरकमफ्रेंस हमको मिला क्या, 2 पाई आर। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस समझते हैं ना बच्चों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमने एक काटा। वैसे ही ऐसे लेयर हम बहुत सारे काटते जाएंगे, वैसे लेयर हम क्या करेंगे, बहुत सारे काटते जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लेयर काटते जाऊँ, ये एक और लेयर, ये एक और लेयर, ऐसे करके मैं बहुत सारी लेयर्स क्या करते जाऊँगा, काटते जाऊँगा, है ना। बहुत सारी क्या करूँगा, लेयर्स काटते जाऊंगा। तो इसका मतलब मैं 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर ऐसे क्या करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा, तो मुझे एरिया ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। 2 पाई आर 2 पाई आर करके क्या करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक एरिया मिल जाएगा, है ना। तो अगर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर करने के बजाय ऐसा ना करें, है ना, 2 पाई आर करने के बजाय अगर हम ऐसा ना करें, तो हमको पता है कि इसके सिलेंडर की हाइट है h, तो मैं कितने हाइट तक उसको मेरे को लेयर काटना पड़ेगा, h हाइट तक काटना पड़ेगा, है ना। कितने हाइट तक काटना पड़ेगा, h हाइट तक काटना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक लेयर का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, अगर एक लेयर का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो वैसे ही h हाइट तक जो जितने डिफरेंट लेयर्स हैं, तो उनका कितना होगा सरकमफ्रेंस, तो वो 2 पाई आर एच हो जाएगा, है ना। सरकमफ्रेंस नहीं, सॉरी, उनका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक हमने काटा, एक हमने लेयर काटा, है ना, तो उसका सरकमफ्रेंस हमको 2 पाई आर मिला, क्योंकि उसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं हम, एरिया तो नहीं निकाल सकते। एरिया हम निकाल सकते हैं, आप बोलोगे सर्कुलर का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर, हाँ, तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो। पर पाई आर स्क्वायर हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो जो है वो फिलअप नहीं है बच्चों, फिल्ड नहीं है, हॉलो है। वो फिल्ड नहीं है, वो क्या है, हॉलो है, ठीक है। और 2 पाई आर हमने लिया, तो ऐसे करके 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर करके हमने बहुत सारे ले लिए। तो कहाँ तक लिए, h हाइट तक लिए। तो h हाइट लिए, तो इसलिए मैं उसका जब एरिया निकालूंगा टोटल, तो मेरे को 2 पाई आर क्या करना पड़ेगा, इंटू h करना पड़ेगा। समझ में आया ये कहाँ से आया, ठीक है। अब टी एस ए कहाँ से आया सर, तो टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, सिलेंडर को नीचे से एक सर्कुलर ढक्कन बना के, उसका ढक्कन बना के मैंने नीचे से भी लगा दिया और ऊपर से भी लगा दिया। सिलेंडर ऊपर नीचे से पैक रहता है कि नहीं, आपके घर का सिलेंडर है ना, तो ऊपर और नीचे से पूरा पैक है, तब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो ऊपर का एरिया देखो सर्कुलर है, तो इसका पाई आर स्क्वायर। अब सर इसका पाई आर स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि देखो जो उसका ढक्कन है वो होलो नहीं रहता है, वो होलो नहीं है, वो पूरा पैक है, इसलिए पाई आर स्क्वायर लिए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई आर लिए, वहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्यों ले रहे हो, बिल्कुल क्लियर है ना। क्योंकि ढक्कन, आप किसी का ढक्कन क्यों बना रहे हो, अगर वो हॉलो है तो फिर ढक्कन लगाने की ज़रूरत क्या है। ढक्कन मतलब पूरा ढका होना चाहिए, तो मतलब वो पूरा जो उसका सरफेस एरिया है वो पूरा कवर होना चाहिए, तो इसीलिए वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो वैसे ही नीचे भी आपको मिलेगा क्या, पाई आर स्क्वायर, नीचे भी एक पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो इसलिए देखो मैंने लिखा है टोटल सरफेस एरिया, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिए, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया को भी ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया। आप लोग क्या करते हो बच्चों, फॉर्मूला रट लेते हो, पर आता कहाँ से पता ही नहीं रहता है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको देखना, आपको जो फॉर्मूला रटा हुआ है वो फॉर्मूला मैं देखो कैसे लेके आता हूँ। इन दोनों का पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2 पाई आर एच। अब इन दोनों में से मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो आर प्लस एच ब्रैकेट में आ गया। ये चीज़ आपको रटी हुई है बच्चों, फॉर्मूला सही। एम आई करेक्ट, एम आई राइट और रॉन्ग, यही फॉर्मूला रटा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों यहाँ से आता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है टोटल सरफेस एरिया के लिए। सीएसए के लिए तो ठीक है, सीएसए लिए आप रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल सरफेस एरिया के लिए कॉन्सेप्ट रटा होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको ग्लास का, आप ग्लास में पानी पीते हो, ठीक है,
तो ग्लास में देखो नीचे बेस पूरा कवर रहता है, ऊपर ओपन रहता है, तभी तो आप उसमें वाटर फिल कर पाओगे, है ना। तो ग्लास का मान लो आपको एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, वो भी सिलेंडर का शेप का है ना, कैसे निकालोगे। हमको नीचे ऊपर वाला जो एरिया है उसको हटाना पड़ेगा, मतलब इसमें से हमको -πr² करना पड़ेगा। तो -πr, या तो आप ऐसे याद रखो, या तो 1πr² ऐड ही मत करो, है ना, 1πr² आप ऐड मत करो, सिर्फ इतना ऐड करो। समझ में आ रहा है। इसीलिए डिटेल में मैं आपको हर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक, एग्जाम्पल चाहिए आपको, और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो अभी इसका यूजेस बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि घर का ही ले लेते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम ये कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है ऑलमोस्ट, बाकी जगह भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्शन जैसे हमको बनाना रहता है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, पिलर बनाते हैं। क्या करते हैं, पिलर बनाते हैं। पिलर समझते हो बच्चों, जो कॉर्नर जो रहता है ना आपका, तो कॉर्नर जो है आपकी जो ऊपर की सीलिंग है वो किस पे खड़े रहेगी, सीलिंग हवा में थोड़ी ना खड़े रहती है। पिलर बनाते हैं कॉर्नर, कॉर्नर में क्या करते हैं, पिलर। आपने बड़े बड़े मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े महल होते हैं तो राउंड शेप के ऐसे खंबे बने रहते हैं, है ना, राउंड शेप के खंबे बने रहते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों पिलर। तो वो सिलेंड्रिकल शेप का हुआ, तो वो सिलेंड्रिकल शेप का है, मतलब वो पूरा उसमें कंक्रीट वगैरह सब फिल किया हुआ है। तो उसको हमको कितना बनाना है, कैसे करना है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब उसमें कितना कंक्रीट लगेगा तो उसके लिए हमको एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो एरिया कहाँ से निकलेगा, ये टीएस से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे उसमें कंक्रीट कितना हमको पुटअप करना है एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, और कोई एग्जांपल चाहिए, और कोई एग्जांपल चाहिए। स्ट्रॉ, हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने में, है ना, सूप पीने में, आजकल तो हर जगह स्ट्रॉ यूज़ होता है बहुत सारी जगह पे। तो जो स्ट्रॉ होता है वो भी एक सिलेंडर शेप होता है, पर वो हॉलो होता है ना। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, CSA लगाएंगे। तो वो स्ट्रॉ का कुछ जो इस मटेरियल से बना होता है, तो उसका एरिया पहले उन्होंने फाइंड आउट किया होगा ना, मैन्युफैक्चरर वालों ने, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्ट्रॉ की, तो वो क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे सब, तभी तो वो उसमें उसका मटेरियल यूज़ कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले CSA उसका निकाला, तो उसके बाद फिर वो मटेरियल से यूज़ कर लिया। समझ में आ रहा है बच्चों, यूज़ एक्चुअल में मैथ्स का यूज़ कहाँ है, यही समझाना चाहता हूँ मैं, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, दिमाग में बैठाना है, दिमाग में बैठा के उसको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में घुमा देता है तो आपको सॉल्व करना बनना चाहिए। ठीक है, आगे कोन की कहानी देख लेते हैं। कोन की कहानी, कोन की कहानी थोड़ी लंबी है बच्चों, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। यहाँ पे सिलेंडर का क्लियर है, सिलेंडर, अच्छा चलो सिलेंडर के साथ हम स्फीयर का कर लेते हैं, स्फीयर का। कोन की कहानी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है, थोड़ी लंबी है कहानी उसकी। स्फीयर की कहानी क्या कहता है, स्फीयर का सरफेस एरिया का होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अभी देखो बच्चों, πr² कुछ सुना सुना है, किसका सुना हुआ है, सर्कल का, है ना। इसका मतलब स्फीयर जो है वो किसका 3D शेप है, सर्कल का 3D शेप है। स्फीयर जो है वो किसका 3D शेप है, सर्कल का 3D शेप है। तो अगर मुझे सर्कल का एरिया पता है तो मैं स्फीयर का एरिया निकाल सकता हूँ। तो जैसे कि बॉल, इसमें के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। बॉल जो होती है वो, आप जो टेनिस बॉल खेलते हो तो उसके ऊपर देखते हो उसका जो थ्रेड से पूरा ऐसे वो किया रहता है, या फिर ड्यूस बॉल, है ना, सीजन बॉल जो रहता है उसमें क्या रहता है, पूरा थ्रेड से, स्ट्रिंग से पूरा वो क्या रहता है, उसको टाइट किया रहता है। चलो वो नहीं पता, कई बच्चों को भी नहीं पता होगा, पर एक चीज़ सबको पता होगी, बॉम्ब। दिवाली में आप लोग क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स फोड़ते हो कि नहीं फोड़ते हो, ठीक। तो वो जो बम, आप टाइगर बम, टाइम बम यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, बुलेट बम सब बोलते हो कि नहीं। तो वो जो आलू बम है ना, वो आलू का नहीं बना रहता है एक्चुअल में, उसको शेप आलू का दिया रहता है, इसलिए आलू बम बोलते हैं। तो वो सब कैसे बना रहता है, उसको टाइट ऐसे धागे से पूरा ऐसे क्या थ्रेड से क्या किया जाता है, पूरा चारों तरफ से वाउंड अप किया जाता है, तो वो एक स्फीयर शेप बना लेता है। तो उसको क्या करना है, उसके थ्रेड को आपको क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है,
बॉल या बॉम्ब जो भी आप मान लो। फिर उसको हमको क्या करना है, उसका हमको रेडियस फाइंड आउट करना है इसका, इस स्फीयर का। फिर हमको क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। अब इस रेडियस को फाइंड आउट करके सेम रेडियस के हमको क्या करने हैं, 4 सर्कल बनाने हैं। ऐसे क्या करने हैं, 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं, टोटल 4 सेम रेडियस के। जैसे इसका रेडियस भी आर, इसका रेडियस भी आर, इसका रेडियस भी आर, इसका रेडियस भी आर। ठीक है, चारों सर्कल उसी रेडियस के होने चाहिए जितने रेडियस का वो क्या है, बॉल या बम है। ठीक है, बॉम्ब है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो थ्रेड आपने ओपन की थी उस थ्रेड को आप क्या करो, इसमें वाउंड अप करते जाओ, रखते जाओ, इसमें फिल करते जाओ। ऐसे वो पूरी थ्रेड जो है वो इस चारों सर्कल में क्या होनी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसा होता है, वो पूरी थ्रेड अगर इसमें हो जाती है, चारों सर्कल में हो जाती है, तब आपको क्लियर हो जाता है कि ये चारों सर्कल मिल के एक क्या बनाया है, स्फीयर बनाया है। तो एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल 4 सर्कल्स के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? तो 4 सर्कल को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझ में आई कहानी? तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोन पढ़ाऊंगा आपको, कोन और एक बच गया बच्चों हेमिस्फीयर। ये 2 चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।